आपके चैनल के थ्रू मेरे सैलून पे आते हैं तो फर्स्ट टाइम उनकी सर्विस फ्री। मर्द हजरात के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। लड़के तो बोलते हैं बस आप हम पे तैयार करते रहो। कितना टाइम लेते हैं, कितना तैयार होते हैं, कितना मेकअप करते हैं। मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है ना आपको, मार्केटिंग लेवल भी उस टाइप की करनी पड़ेगी जैसे आपका सैलून अंदर है। लड़कियों से ज्यादा टाइम लिया जाता है लड़कों को तैयार होने में, तो ये ट्रू? आजकल हर दूसरी गली में एक बड़ा सैलून खुला। दिखेगा तो बिकेगा। ग्रूम मिनिमम तो 5 घंटे तो कहीं। हाँ? ग्रूमिंग करो वैसे जरूरत है, थोड़ा टेक्निकल काम में जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी उरुज मलिक और आप देख रहे हैं गुड इवनिंग पाकिस्तान। और गुड इवनिंग पाकिस्तान में हमेशा की तरह आज भी बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। और आज का मेरा प्रोग्राम, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि खवातीन के लिए, गर्ल्स के लिए जो है बहुत स्पेशल होने वाला है, लेकिन नहीं, आज मैं कहूंगी कि आज का मेरा प्रोग्राम जो है वो मर्द हजरात के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। ये उनके लिए है, जैसे अभी दिसंबर गुजर गया, जनवरी भी गुजर गया और विंटर्स भी स्लोली खत्म हो गए। इसी तरह शादियों के सीजन जो है वो भी, मतलब वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन एक दिसंबर में जो सीजन चला और उसमें ग्रूम्स और ब्राइडल की अगर बात की जाए, ब्राइडल को तो आप हटा दें क्योंकि अगर मैं बात कर रही हूँ मर्द हजरात की, तो ऑब्वियसली सी बात है मैं ग्रूम की बात करूंगी। अच्छा जी, कहते हैं कि ब्राइडल जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, इतना मेकअप करती है, ये वो, और लड़कियां तो बदनाम है ना। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि मर्द हजरात भी कम नहीं होते जनाब। कितना टाइम लेते हैं, कितना तैयार होते हैं, कितना मेकअप करते हैं, आज ये सब डिस्कस करेंगे। और ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सो प्लीज डू वेलकम ज़ीशान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताया कि वाकई, जैसे मैंने अभी व्यूअर को बताया कि लड़कियों से ज्यादा टाइम लिया जाता है लड़कों को तैयार होने में, तो ये ट्रू? बिल्कुल सच है। देखिए लड़कियों को तो तैयार करके आप बिठा देते हैं ना थोड़ी देर के लिए कि उनका मेकअप सेट होगा। लड़के तो बोलते हैं बस आप हम पे तैयार करते रहो। मतलब क्यों? इतनी कौन सी जमीन है जिसको तैयार करते रहे? लड़कों की साइकी कुछ ऐसी बनी हुई है कि अगर आप नॉर्मल फेशियल में आपको 1 घंटा लग रहा है तो वो बोलेंगे नहीं, फेशियल अच्छा होगा जब आप 3 घंटे लगाएंगे। आप ये अपने एक हाथों पे कॉन्सेप्ट रेगमाल टाइप लगाएं और बस आप जैसे भी स्टेप सब साइड में रख दो, बस आप रगड़ते रहो। लिटरली ये बस एक साइकी बनी हुई है। तो फिर जब ये शादी और ये जब ब्राइडल तैयार होती है और जब ग्रूम रेडी होते हैं, तो ग्रूम क्या इतना टाइम लेते हैं? ग्रूम मिनिमम तो 5 घंटे तो कहीं। हाँ? अब वो आपको बोलेंगे आप आराम से 3 घंटे उनका फेशियल करें और उसके बाद फिर आप घंटा दे तकरीबन मैनीक्योर पेडिक्योर को। अगर आप जाहिर है पूरे साल से नहाते नहीं, सारे ऐसे नहीं होते। कुछ अच्छे भी होते हैं बेचारे जिन पे हल्का फुल्का टाइम लगता है। तो ज्यादा टाइम किस में लगता है? ज्यादा टाइम ऐसे जैसे मतलब कि कोई बेचारा जिसकी शादी नहीं हो रही हो, जो परचून का काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, वो मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए आ गया तो आप पूरा दिन भी लगा लो उस पर, फिर भी साफ नहीं होगा। इतनी गंदगी मतलब हमारे पास एक क्लाइंट आया, हाँ। उनका हमने काम किया था तकरीबन 8 महीने पहले। अच्छा। उनको शादी के लिए तैयार किया और प्रॉपर मेकओवर वगैरह भी किया। तो उनके मैनीक्योर पेडिक्योर में जब नेल कट्स हुए थे तो 8 महीने पहले हुए थे, अभी तक नहीं हुए दोबारा। तो ऐसे ही घूम रहे हैं मस्त। मतलब क्या, मतलब पैसे दोबारा लगाने पड़े या उनको बड़े अच्छे पैसे खर्च कर रहे हैं वो? मैं खुद नहीं काटने, और ना इतनी हिम्मत है कि अपनी वाइफ को बोलते हैं कि प्लीज मेरे पाँव के नाखून काट दो। तो फिर देखने में भी कैसे होंगे उनके पाँव के नाखून? लाइक अ भालू। ओह, तो व्यूअर्स ये बातें तो होती रहेंगी, आगे चल के और भी बातें इनसे करते रहेंगे। तो सबसे पहले ये मुझे बताएं कि
अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें कि किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया और अभी क्या देखते हैं इस बिजनेस के हवाले से। मेंस को कि लेडीज का तो एक, फीमेल्स का तो एक चलो समझा जाता है, जब मैन की बात आती है ना तो लोग इस बिजनेस पे थोड़ा सा वो करते हैं, अच्छा यार पता नहीं इसको इतना एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा, या ये बिजनेस चल पाएगा, क्योंकि लेडीज इसमें बाजी मार गई हैं सैलून के हवाले से अगर मैं बात करूं। तो मैन के हवाले से क्या आप देखते हैं? मैन के हवाले से ये है कि आपको थोड़ी सी ग्रूमिंग खुद लानी पड़ती है। देखिए बाल तो आप एक जो कुर्सी दरख्त के नीचे रख के बैठा है उससे भी जाके कटवा लोगे, लेकिन थोड़ी आपको चेंजिंग ना खुद लानी पड़ती है। अब आजकल ये पैटर्न चलता है कि एक क्रीम लाके आपने प्रोडक्ट सैलून पे रख दिया और क्लाइंट को उससे सेटिस्फाइड करके फिर वही चलाई जा रहे हो। मतलब आप पैटर्न चेंज करो। आपको पता है कि आप क्रीम चेंज कर रहे हो, लेकिन क्लाइंट को तो नहीं पता ना। वो तो बोलेगा वही रखी हुई है सालों साल, यही चला रहा है, खत्म ही नहीं हो रही इससे। अच्छा, आप एक दिन रखो, बाहर जाओ, मार्केट सर्वे करो, एक दिन अपने सैलून के लिए निकलो, क्या चीज नई आई है देखो। मतलब कि सबसे ज्यादा सैलून वाले को कब बुरा लगता है? जब उसको बोलो नहीं, तो आप खुद बन जाओ नहीं, आप खुद ग्रूमिंग कर दो। मैंने तो उनको भी सुना है, वो जो खाना पकाने वाले होते हैं उनको भी, वो जो देगे बनाने वाले होते हैं तो आप उनकी कैटेगरी से खुद हटोगे ना। अगर आप ये समझो, देखें मैंने एक बड़े समझदार आदमी से एक बात सुनी थी कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम है क्लाइंट की जेब से पैसा निकालना। मैं बोलता हूँ वो कहीं से भी समझदार नहीं था। उसने करी बात ऐसी जैसे कुर्सी के नीचे बैठा हुआ होता, उसने बस पैसे निकालने। आप सर्विसेज के पीछे भागो ना, आप पैसों के पीछे भागो ही नहीं। लोग सर्विसेज के पीछे नहीं भाग रहे हैं। आप बोल रहे बस इसका क्या मतलब, आप कस्टमर को पागल नहीं समझो। आप उसको एक बार पागल बना दोगे, 2 बार पागल बना दोगे, वो लाइफ टाइम के लिए आप उसकी नजर में पागल हो जाओगे जब वो समझदार हो गया। तो अभी क्या न्यू ऐसी कौन सी मतलब ऐसी चीजें आई हैं जो मार्केट में भी बहुत ज्यादा इन है, ट्रेंडिंग पर चल रही है मेंस के हवाले से? मेंस के हवाले से आजकल मेकओवर ज्यादा ट्रेंडिंग पे हो गया ना। पहले मेकओवर नहीं करवाते थे जेंट्स, मेकओवर ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। प्रॉपर मेकओवर होता है। किस तरह का मेकअप होता है वो? ब्राउन मेकअप होता है, ब्राउन मेकअप होता होगा ज्यादातर। जीरो मेकअप कहलाता है, लेकिन कुछ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा उनके मुझे थोड़ा सा ये बताए ना। चलो आज आप आए हुए तो हम आपसे ये पूछते हैं कहाँ जाता, कौन सा मेकअप होता है? मैन तो फिर वैसा का वैसा ही लग रहा होता है, उसको पता ही नहीं चल रहा। तो लेडी जो है वो तो फिर भी नोकिया 3310 से आईफोन लग जाती है। मैन तो वही नोकिया 3310 का 3310 देखते हैं इवेंट में। आप देखते हैं ग्रूम को इवेंट में, भाई आप उसका मुंह धुले हुए तो देखते नहीं है। हाँ, तो लड़की का आपको पता होता है मुंह धुलेगा, मेकअप हुआ हुआ है। लड़के का असल में लोगों को पता नहीं होता ना, मुंह धोते वो भी बेचारा ज्यादती कर जाता है दुल्हन के साथ। अच्छा। सिर्फ दुल्हन नहीं करती है। अच्छा। बिल्कुल। तो क्या मतलब जब सुबह उठ के दोनों मुंह हाथ धोते होंगे तो डर जाते हैं। लेकिन शर्मिंदगी इतनी होती है कि वो दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कह पा रहे होते, क्योंकि दोनों ही चेंज होते हैं। बिल्कुल, पहले सोचना चाहिए। आप शादी पे मेकअप करेंगे अपने? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। तो फिर आप जाते नहीं करेंगे? सह लेंगे तो उसको भी सहना पड़ेगा। हेयर कट में क्या चीज आजकल बहुत ज्यादा इन है मेंस के हेयर कट में जो है ना, वो एक बचपन से एक ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि बंदे जो है वो बाल उठाया सीधा उसको काट दिया जेंट्स में, फिर सीधा काट दिया। आजकल जो ज्यादातर हेयर कट होता है ना वो आपको टेक्सचर में करना चाहिए। और क्लाइंट बोले कि मुझे बालों में थोड़ा सा मैसी लुक चाहिए, थोड़ा सा रफ लुक चाहिए, आप वही बात करूंगा, वो कुर्सी लगा के बैठे हुए काम करोगे, काट दोगे। आपको अपनी स्ट्रगल याद रखनी चाहिए। मतलब आप कैसे उस फील्ड में घुसे। एक वक्त था कि आपको लोग बोलते थे पानी पिलाओ, फिर एक वक्त है कि आप लोगों को बोल रहे बेटा पानी पिलाओ, एक वक्त है आपको बोल रहे हैं कि सर को पानी पिलाओ, एक वक्त आपको बोला जाता था कि सर को पानी पिलाओ। आपको वो स्ट्रगल याद रखनी चाहिए ना अपनी। सीखा काम भाई, इतना टाइम दिया, सीखना पड़ता है भाई। सीखने का अमल तो सारा टाइम चलता है। मतलब आप एक उस पर नहीं रुक जाओ ना। आपने बार्बर का काम सीख लिया है, आप उस पर रुक गए हो। लोगों के माइंडसेट बने हुए कि बस यहाँ पे जाओ, बाल कटेंगे, फेशियल हो जाएगा, बस। आप और भी चीजें रखो ना। आप प्रॉपर मेकओवर करो, मैनिक्योर पेडिक्योर की सर्विस दो, स्पा की सर्विस दो, अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करो। अच्छा, ऐसा होता है जैसे अब फीमेल्स की अगर बात करें तो वो डेली रूटीन में अपनी कुछ ना कुछ वो सर्विसेज ले रही होती हैं, अपनी ग्रूमिंग जो है वो डे बाय डे कर रही होती है। तो मेंस में ऐसा होता है कि वो महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो डे बाय डे मतलब डेली आते होंगे। कुछ मेंस ऐसे होते हैं जो वीक में एक बार, कुछ 15 डेज में, कुछ महीने में, कुछ 2 महीने। तो क्या वो मैनी पेडी हेयर कट सब? मैनी पेडी का ख्याल तो आपको कोई 100 में से 2 लोग मिलेंगे जो अपने मैनी पेडी का ख्याल रखेंगे। क्यों? तो उनका वाहिद सहारा लाइफ बॉय बोलते हैं, ऐसे चमक जाते हैं, ऐसे वीआईपी हो जाते हैं। बस जब शादी होती है तो याद आता है। तो शादी में अच्छा जब फेस वॉश भी करते होंगे तो मुझे तो लगता है जब वो मेकअप करवाते होंगे तभी उनको पूरा मुंह धोना पड़ता होगा, वरना तो अक्सर मेंस जो है ना आधा मुंह धोते हैं, ये साइड उनकी सूखी हुई होती है। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है।
अच्छा, पूरा फेस वॉश होता है? बिल्कुल। अच्छा नहीं, अच्छा मैंने कुछ लोग देखे हैं उनकी नहीं ये ड्राई होता है एरिया, सामने से धो लिया, हो गया। आपका पाला कुछ ऐसे लोगों से पड़ रहा है, अच्छे लोगों में बैठा करें आप। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज बैठी हूँ मैं। अब मसला ये ना, मुंह धोते हुए अभी मैंने आपको भी नहीं देखा, अभी धो के दिखाता हूं। अभी मुझे ये भी नहीं पता आपने धोया या नहीं धोया या मेकअप करके आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस बिजनेस के हवाले से कोई अवेयरनेस आप लोगों को देना चाहते हो, वो लोग जिस तरह से अभी आपने बोला कि जब ये बोलते हैं ना नाई, तो बिल्कुल बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, तो उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भाई, दिस इज नॉट नाई, दिस इज प्रोफेशनल वर्क। प्रोफेशनल वर्क के लिए फिर आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है ना, आपको मार्केटिंग लेवल भी उस टाइप की करनी पड़ेगी। जैसे आपका सलून अंदर है, दिखेगा तो बिकेगा, दिखेगा तो बिकेगा। आप दूर एक बोर्ड लगा दो, फ्री हेयर कट। अच्छा, अब फ्री हेयर कट के साथ छोटा छोटा लिख दो फ्री विद, या फिर फ्री विद हेयर कट, या फिर कुछ भी छोटा सा लिख दो, बड़ा सा लिख दो फ्री हेयर कट, बीच में आगे कुछ भी लिख दो फ्री बियर्ड विद हेयर कट, तो लोग फ्री हेयर कट देखेंगे। मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए कि दिख गया, लोग आएगा तो वो आएगा, तो फिर आपसे कुछ ना कुछ आपकी सर्विस जरूर लेगा। हाँ, अब मतलब अपने मार्केटिंग वो ये लेवल को देखता है ग्रो करो। कि एक जगह पैसे लग रहे हैं तो दूसरी जगह बच रहे हैं और काम हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कब आपने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस? मुझे तकरीबन 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गया बिजनेस स्टार्ट कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दो ब्रांचेस अपनी रन कर रहा हूँ, और वेला की कराची में ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा जितनी ब्रांचेस हैं सब हम आपस में रिलेटिव्स हैं। ओह, प्रोफेशनली अल्हम्दुलिल्लाह वर्क है। वेरी नाइस। तो ये बताएं कि घर में किसी और को भी शौक था, क्रेज था सैलून वगैरह का, या सिर्फ आपको? जी। तो आपको कैसे, मतलब शुरू से था या बीच में कहीं आके किसी की देखा देखी में हो गया? बस देखा देखी में शौक हुआ, बस ऐसे। अब्बू मेरे वालिद साहब बड़े सिंपल पैटर्न पे चल रहे थे। अच्छा। कि मतलब वहाँ पे ना मैनिक्योर पेडिक्योर है, ना प्रॉपर आप वहाँ पे फेशियल है, बस हेयर कट हो रहा है और डाई हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। मतलब आधे से ज़्यादा बंदे डाई कर ही जा रहे हैं। तो मैं इस प्रोफेशन को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, स्ट्रगल करनी पड़ती है इंसान को। बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ भी नहीं आप बन सकते। मैं जब 8-9 क्लास में था उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ब्रांच संभालना शुरू हो गया था। ओह, तो काम प्रॉपर सीख लिया था? काम प्रॉपर करना शुरू हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और रात में पढ़ते थे, दिन में काम करते थे, पेपर देके आते थे, फिर पढ़ते थे, काम करते थे। तो उसके बाद फिर मेकअप की क्लासेस लेना शुरू कर दी, जिंदगी टफ कर दी। कैसी बेस इस्तेमाल होती है? जेंट्स में सेम मेकअप होता है जैसे लेडीज का होता है, लेकिन बस आप उसको कहते हैं जीरो मेकअप है। अच्छा, मतलब वो कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, वही सब कुछ। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आईब्रोज वगैरह भी तो बनते हैं ना? अच्छा, वो कुछ जेंट्स ऐसे हैं जिनका साफ पता चल रहा होता है इन्होंने आईब्रो बनवाई है, ये किया, वो कुछ ज्यादा कर देते हैं, रियलिस्टिक से निकल के कुछ कर देते हैं, इस वजह से फील हो रहा होता है। वो बिल्कुल एक किस्म की ना नीड पे चले जाते हैं। जेंट्स की आईब्रोज अगर मैं आपको ऑलमोस्ट बताऊं ना, कोई अगर हमारे पास सैलून में 50 क्लाइंट्स आते होंगे मिसाल के तौर पे, तो उसमें से 20 तो बनाते होंगे। अच्छा, 30। इतना सिनेरियो इसका ज्यादा है आईब्रोज का। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ नीट होती है, हल्की फुल्की से आपने नीट कर दी, क्योंकि जेंट्स के फेस पे बाल ज्यादा होते हैं। तो ये बस प्रॉपर काम होता है, वरना कुछ वो बिल्कुल ही नीट फिर लड़कियों की तरह हो गई, फिर वो बोलते हैं बाल वापस लगाओ। क्या करें? बाल वापस लगाते हैं फिर? नहीं, कलर लगा देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि डाई की अभी आपने बात की, तो एक तो वो लोग होते हैं, वो कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके बाल वाइट हो चुके होते हैं, उम्र का तकाजा जिसे कहते हैं, उसके लिए डाई करवाने के लिए आते हैं। तो जो यंगस्टर हैं जी, तो वो किस तरह का आजकल डाई जो है वो करवा रहे हैं? यानी कि अगर हमारे व्यूअर जो हमें देख रहे हैं वो इंटरेस्टेड हैं, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अक्सर आवाम कंफ्यूज होती है, यार डाई तो लेना है लेकिन लेना कौन सा? नहीं, कंफ्यूजन ज्यादा ये भी चल रही है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो ऐश का चल रहा है। अच्छा, ऐश चल रहा है। जो फीमेल जो अपने बालों में ऐश कलर कर रही थी ना, उसका क्रेज ज्यादातर जेंट्स को, और ऐश कम कर बहुत कम सैलून रहे। क्यों नहीं कर रहे, ये वजह मुझे भी नहीं मालूम हुई अभी तक। वही ना, अपने आप को जैसे मैंने पहले बोला कि थोड़ी सी ग्रूमिंग करो, वैसे जरूरत है। थोड़ा टेक्निकल काम में जाओ। दिन रात आप ये थोड़ी सोचो कि आपने बस दिन में जाना है, इतनी सेल करनी है, रात में पैसे कमाने, घर चले जाना है। आप ये सोचो कि आगे बढ़ना है। थोड़ा पैसा लगाओ, थोड़ा पैसा उठाओ, 1 से 2 करो, 2 से 4 करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल जो ज्यादा ट्रेंड है वो ऐश कलर का चल रहा है। ऐश कलर का चल रहा है, बिल्कुल। तो क्या मतलब पूरे बालों पर या कहीं कहीं? नो स्ट्रिकिंग। अच्छा, स्ट्रिकिंग, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने संभालना शुरू किया था अपना बिजनेस, मतलब फादर का बिजनेस संभालना शुरू किया था, तो सपोर्ट जाहिर है फादर की तो थी ही आपको, लेकिन उसके अलावा ऐसी किसकी सपोर्ट थी?
डिफरेंट बूस्ट पावर जिससे मिलती है। बूस्ट पावर नहीं, हम बस लालच दिया, आओ फ्री में बाल कटवाओ जाओ। वाह पकड़ क्या के ले आए। बात है। मतलब अगर हम कभी स्कूल जैसे 9th में मैट्रिक में बंदा जाता है स्कूल तो नॉर्मली छुप के स्मोकिंग करता है, बहुत आम है। तो हम जहाँ छुप के स्मोकिंग करते थे तो वहाँ हम जैसे और भी थे छुप के स्मोकिंग करने वाले। हमने उनसे दोस्ती करी, उनको भी सलून पे बुला लिया, आओ फ्री में बाल कटवाओ। सीखना है हमने, तो किसी के भी काटो, फ्री में कटवाओ, जिसने कटवाना है कटवाओ। तो कभी बैड एक्सपीरियंस हुआ किसी के हमेशा बाल ही बैड काटे? एक्सपीरियंस था। गुड एक्सपीरियंस तक कब अब फ्री में तो ऐसा ही होता है। तो कभी ऐसा हो कहीं कट लग गया किसी के कहीं पर लगे? मतलब मैंने जब अपनी लाइफ में काम सीखना शुरू किया था उस वक्त मैंने जिन जिन की बियर्ड सेट किए ना वो आज तक मेरे आगे नहीं बढ़े। ऐसा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा था उन बेचारों के साथ। अपना लुक किससे ग्रूम करवाते हैं? अपना लुक हर बंदा एक पता नहीं बार्बर जो है ना वो एक सेम रखता है। मैंने भी अपना एक दोस्त रखा हुआ है। अच्छा, मेरे पास ही काम करता है। उसको आपका पता होगा ये चाहता है, इसके ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, और पसंद भी आता होगा आपको काम। वेरी नाइस। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके सैलून से जैसे कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, स्किन ऐसी होती है, कुछ भी चाह कुछ रहा है, हो कुछ गया, क्योंकि वो समझ में नहीं अंडरस्टैंड, हम ही नहीं उसको वो बता नहीं पा रहा होता और हम समझ नहीं पा रहे होते। अक्सर होता है। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को? बस आप खामोश रह के मैनेज करते हैं। देखिए एक बात ये भी है कि पुराने लोगों ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। गलत है, बिल्कुल गलत है। आप उसको आपका काम का नहीं पता, आपको उसके काम का नहीं पता, आप उसको हमेशा राइट नहीं बोल सकते हो। अब एक ने बोला कि आप मेरी बेड ना बिल्कुल लाइट कर दो, आपने कर दी। उसने बोला थोड़ी और लाइट कर दो, उसको तो नहीं पता कि क्लिप खत्म हो गए। आप और लाइट करोगे वो फिर बोलेगा मेरे बाल लगाओ वापस, फिर कहाँ से लगाओगे? फिर शेड करेंगे, फिर शेड करेंगे, फिर शेड करेंगे। शेड करते तो फिर बाद में सुनने को भी हमें मिलती है ना, मेरे बाल वाइट कर दिए, मेरे बाल वाइट कर दिए। ये अमूमन बहुत 90% है। जेंट्स के काम में ये है कि बंदा जब उसके बाल जो है वो मतलब कि हेयर उसके ग्रे की साइड पे जाएंगे ना तो वो बोलते हैं मेरे बालों को आप डाई करें। अच्छा। अब जब हम उनके बालों को डाई करते हैं तो वो प्रॉपर डाई अपना लगवाना शुरू हो जाते हैं। तो जब एक बंदे की आदत खत्म हो जाए ना वाइट बाल देखने की, तो जब वो थोड़े अरसे बाद अपने वाइट बाल देखेगा वो बोलेगा मेरे बाल आपने वाइट कर दिए। और ऐसा नहीं कि उसकी उम्र हो गई है या वाइट बाल बढ़ रहे हैं, आपने किए। इट्स आपने जो डाई लगाया था उससे हो गए, उससे हो गए। अब आप ही अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, आप हमें कलर लगा रहे हो, कलर चिपका रहे हो, ऐसी बातें सुनने को मिलती है। और ये 90% 95% हर सलून में। अच्छा, ये बताएं बेरेट की अभी आप बात कर रहे थे, तो किस तरह का लुक जो है आजकल इन है, या फिर ये फेस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फेस? आप अकॉर्डिंग टू फेस अगर आप करें तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। लुक तो सारे ही जो बंदा अपने हिसाब से रखे वो आने जाने के होते हैं। आजकल ज्यादातर बस फेड पे काम होता है। कटिंग के नाम चेंज कर दिए जाते हैं, डिफरेंट फेड्स होते हैं, लेकिन होगा फेड ही। ओके। प्रॉपर आप ज्यादा फेड कर लो या कम फेड कर लो वो फेड ही रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी टीम है आपके पास, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 12 to 13 वर्कर्स काम कर रहे हैं। ओह वेरी नाइस। तो पूरी टीम मैनेज हो जाती है क्या? टाइमिंग्स वगैरह क्या है आपके सैलून की? असल में डिफरेंट टाइमिंग्स रखी जाती हैं। जो मतलब आपके पास अर्ली मॉर्निंग आता है आप उसको अर्ली मॉर्निंग ही आप रात में ऑफ दे देते हो। अच्छा, तो टीम मैनेज कैसे करते हैं? मतलब अगर कभी सैलून में नहीं है कोई काम, मुश्किल होती है। असल में लेबर वाला जो भी काम है ना वो आपको मुश्किल लगेगा। आप किसी एक पे डिपेंड हो जाते हो, मतलब आप उनसे और वो आपसे। अच्छा। पहले ऐसा होता था कि बड़े सैलून होते थे कम, आजकल हर दूसरी गली में एक बड़ा सैलून खुला है। हाँ, तो ये मतलब बहुत अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। वो आपको बोलते हैं आपके लिए सैलून बहुत, हमारे लिए काम बहुत और वर्कर्स बहुत, चले जाते हैं। मतलब आप इतना ख्याल अपनी अम्मी का नहीं करोगे जितना उनका करना पड़ेगा आपको। ये तो है। और अगर कोई एक्सपर्ट आपको कोई मिल गया हो वर्कर, तो फिर तो उसका तो बहुत ज्यादा ख्याल करना फिर ऐसा करना पड़ता है कि आप एक्सपर्ट रखो ही नहीं, आप नॉर्मल लड़का रखो, उसको फिर अपने हिसाब से आप एक्सपर्ट करो। आप खुद अपने आप को एक्सपर्ट समझते हो, आप उसको एक्सपर्ट करो। ये तो है, ट्रू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो व्यूअर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अगर वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपके पास आते हैं, आप अपने सैलून का एड्रेस और नाम जो है वो बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि हमारे चैनल के थ्रू अगर आते हैं तो कितना डिस्काउंट आप उनको देंगे और क्या क्या सर्विसेज उनके लिए होने वाली है। मतलब अगर वो आपके सैलून आपके चैनल के थ्रू मेरे सैलून पे आते हैं तो फर्स्ट टाइम उनकी सर्विस फ्री, बिल्कुल 100%। वाओ, सर्विस फ्री। तो जाओ भाई, क्योंकि हम तो इनके पास जा नहीं सकते, तो जो जेंट्स हजरात हैं वो चले जाए और अपनी सर्विसेज जो हैं वो ले लें। जी नाजरीन, तो उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और मेरा ये प्रोग्राम अगर लड़के देख रहे हैं
तो बुरा मानने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ, मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा। और अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम की सर्विसेज बिल्कुल फ्री है, इनके सैलून में जाएं, आपको नेम जो है वो नीचे मेंशन हो रहा होगा, इनका नंबर भी नजर आ रहा होगा, कांटेक्ट करें और जाएं और प्यारे प्यारे बन जाएं। एटलीस्ट 8 महीने या 1 साल के लिए साफ सुथरे लगेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।